सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपको सेलेक्ट होकर के बाद में भी तैयारी करनी है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कक्षा 9, 10, 11, 12 और बाद की परीक्षाओं के लिए वीडियो आपको देखने को नहीं मिल पाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सामने जो प्रश्न है कितना सरल प्रश्न है, देखिए आप। यदि x/x+1 बराबर 4/5 है तब x का मान क्या होगा। तो सिंपल सा प्रश्न है, आप 5 का गुणा x में कर दीजिए तो आ जाएगा 5x बराबर 4 का गुणा करेंगे अब 4x + 1। 5x में से 4x गई तो आपका एक x बचा बराबर यहाँ देखिए क्या गलती कर दी हमने, 4 एकम 4, यहाँ आपका 4 आएगा तो एक x बचा बराबर आपका यहाँ हो जाएगा 4। और इस प्रकार आपका जो यहाँ पर आंसर निकल के सामने आता है वो कितना है, आपका आंसर डी आंसर है। इस तरीके का प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, आपको बिल्कुल शांत मन से हल करना है बच्चों, बहुत सरल प्रश्न आते हैं। आप हमारा यूट्यूब चैनल देखोगे तो सिलेक्शन छोटी सी बात है, आप टॉप करेंगे, आपका नाम होगा कि इतने अच्छे नंबर 85, 87, कितने अच्छे नंबर। यह हो सकता है सिर्फ आप हमारे वीडियो देखोगे तो। प्रिय छात्रों, यदि आप सोच रहे हैं कि आप किताब लेकर के, गाइड लेकर के इस परीक्षा को पास करें तो संभावना कम है कि आप पास कर पाएँ, क्योंकि इस तरीके से आप सवाल का आंसर निकालना शुरू करेंगे काफ़ी टाइम बर्बाद होगा। इस प्रकार की विधियों से आप सवाल हल करेंगे तो कितना टाइम आपका बर्बाद हो जाएगा। यहाँ आपके सामने देखिए, पता नहीं किस तरीके से इन्होंने सॉल्व किया है, इतना टाइम लग जाता है। फिर कहोगे सर तो आप बता दीजिए क्या ट्रिक्स है आपके पास। बिल्कुल 2 सेकंड में आंसर निकाल करके देंगे आपका। अब देखो प्रश्न पढ़ने में टाइम तो लगेगा, वही टाइम लगेगा, बस उत्तर 2 सेकंड में है आपका। पढ़ लीजिए प्रश्न। दो संख्याओं का योग 45 है तथा उनका अनुपात 7:8 है तो संख्याएं होंगी। दो संख्याएं हैं, उनका योग 45 है। आप ऑप्शन में चलिए, इनका योग करिए, 45 नहीं आ रहा है। इसका योग करिए, 45 नहीं आ रहा है। 21 और 24 का योग 45 आ रहा है। 21 + 24, 4 1 5, 2 2 4। तो दो संख्याओं का योग, दो संख्याएं हैं, एक 21 है, एक 24 है, इनका योग कर दिया, मैंने जोड़ कर दिया, इनको ऐड कर दिया, योग 45 आ गया जो कि प्रश्न में कह रहा है। तो देखिए इस तरीके से आप 2 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन कुंजियों में, गाइड में पता नहीं कैसे सॉल्व करवाते हैं कि आपका काफ़ी टाइम बर्बाद हो जाएगा। आप पेपर के पूरे आंसर देख ही नहीं पाओगे, टाइम ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आपको हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है। 2 सेकंड में गणित के आंसर निकालना सीखें। यह सिर्फ आपको हम ही यूट्यूब चैनल पर बताते हैं। इसके अलावा जितने भी विषय हैं, चाहे आपका सामान्य ज्ञान हो, विज्ञान हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सब के आंसर हम आपको ऐसे ही बताते हैं, सरल ट्रिक्स से बताते हैं जिनके आंसर आप कभी भूल नहीं सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप। देखिए प्रश्न आप जैसे ही ध्यान से इसको पढ़ोगे, DABC में क्या पढ़ना है, DABC में माने आपकी DABC में DE बराबर BC है तो DE बराबर क्या है, BC है। भुजाएं AB और AC से क्रमशः DE पर मिलती हैं यदि AB बराबर 12 सेंटीमीटर है। AB बराबर जो है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। AC बराबर 16 सेंटीमीटर और EC 4 सेंटीमीटर है। तो AE की लंबाई क्या होगी। अब आपको AE की लंबाई बताना है तो सिंपल सी बात है, सोचिए आप, यह जो लंबाई है आपकी 16 सेंटीमीटर है, AA हो गई। फिर यहाँ हमने E बना दिया, फिर हमने C बना दिया। अब A और C की जो लंबाई है, टोटल जो लंबाई है यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो 16 सेंटीमीटर है। EC ये 4 सेंटीमीटर है। अब देखो, अब बताओ, सिंपल सी बात है, एक कितनी सेंटीमीटर होगी, 12 सेंटीमीटर की। 12 और 4 16। तो A और E
पूछा है आपसे ए और ई की लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। आपका जो आंसर है यहाँ पर डी ऑप्शन है 12 सेंटीमीटर। अब देखिए, यदि आप इसका आंसर अन्य किताबों में देखेंगे तो कम से कम आपके 5 मिनट लग जाएंगे, 5 मिनट। और देखिए, हमने आपको कम समय में इसका आंसर बता दिया है। यदि वर्ग के एक विकर्ण की माप 4√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा की लंबाई आपसे पूछिए, भुजा की लंबाई आपसे पूछिए। तो देखिए, एक वर्ग है, ये हमने वर्ग बना दिया है, और वर्ग के विकर्ण की जो माप है वो आपकी है 4√2 सेंटीमीटर। ठीक है, विकर्ण की लंबाई थोड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ √2 का गुणा और होगा। अब इसकी जो भुजाएं हैं वर्ग की, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा और 4 भुजाएं। ठीक है, तो आपसे भुजा की लंबाई पूछी, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी किसी एक की लंबाई पूछी आपसे। तो इसकी लंबाई बच्चों कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। आपको कुछ भी नहीं करना था। हमेशा वो क्या करते हैं, ऐसा प्रश्न देते हैं बार बार, और यहाँ वो संख्या बदल देंगे। यहाँ कर देंगे 5√2, 20√2, 17√2, तो 17 आंसर आएगा। 21√2, 21 आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ आपको ध्यान देना है, यहाँ जो संख्या होगी वह भुजा की लंबाई होगी। तो प्रश्नों को हल करना ही नहीं है, आपको स्मार्ट तरीके से सोचना कि देखिए, यहाँ पर जो विकर्ण है इन लंबाइयों से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर जो है इस भुजा की लंबाई होगी, इस भुजा की लंबाई होगी, इसकी होगी और इसकी होगी। तो सिंपल सा प्रश्न था, सिंपल सा आंसर है। आशा करते हैं आपको बातें समझ में आ रही हैं। देखिए, प्रश्न पढ़ने में टाइम लगेगा, आंसर देने में टाइम नहीं लगेगा। वो बात जो है हम पर छोड़ दो कि आंसर कैसे निकालेंगे। चलो प्रश्न पढ़ते हैं। आयत की रचना करने के लिए यदि उसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है तो उसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। माना ये आयत बना दिया, प्रश्न ने पूछा है कि इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी, इसको कैसे निकालेंगे। अब इसको थोड़ा सा समझिए आप। इसको इस तरीके से आपने कई बार देखा होगा, इस तरीके से त्रिभुज बना होता है, इस तरीके से। तो लंबाई इस तरीके से दी होती है 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर चौड़ाई दी होती है, और विकर्ण आपसे कई बार पूछा जाता है, एक नहीं 1000 बार पूछा जाता है। अभी आयत लिखा है, हो सकता है त्रिभुज लिखा होता। त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, विकर्ण की लंबाई बताइए। यह आउट प्रश्न है और यह हर बार आता है। ठीक है, पढ़ने में टाइम लगा लेकिन उत्तर निकालने में टाइम नहीं लगेगा। विकर्ण कैसे निकलेगा, तो सिंपल सी बात है, इसको इस तरीके से अपन सॉल्व करते हैं कि जो 4 है इसका वर्ग, 3 है इसका वर्ग, कितना आएगा, 4 चौको 16 और 3 त्रिक 9 बराबर आंसर आता है 25। इसका हम अंडर रूट निकालेंगे, अंडर रूट करेंगे तो आपका आएगा आंसर 5। तो यहाँ 5 सेंटीमीटर जो है विकर्ण की लंबाई बैठती है। तो आंसर सी ऑप्शन में है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से उसकी एक जीवा तक रेखाखंड 3 सेंटीमीटर का है तो उस जीवा की माप होगी। तो चलो एक हम वृत्त बना लेते हैं। चलो हमने एक वृत्त बना लिया। अब 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से, तो इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। लिख दिया हमने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है। अब ये जीवा कब होगी, जब हम इस त्रिज्या को पूरा कर देंगे, त्रिज्या को पूरा कर देंगे। तो चलो त्रिज्या को हम पूरा कर देते हैं, त्रिज्या को हम पूरा कर देते हैं इस तरीके से। तो हमने पहले यहाँ लिखा था कि जो 5 सेंटीमीटर जो है इसकी क्या है, त्रिज्या है। ठीक है,
5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से उसकी जीवा तक रेखाखंड 3 सेंटीमीटर का। अब जो रेखाखंड क्या है 3 सेंटीमीटर का। टोटल योग कर दो, 5 + 3 = 8 सेंटीमीटर। तो उस जीवा की माप है, माने टोटल जो लंबाई है कितनी है, उस जीवा की जो माप है वो कितनी है, 5 + 3 8 सेंटीमीटर इसका आंसर है। बताइए कितना सरल प्रश्न आपसे पूछा जाता है। इसका दूसरा तरीका और है, वो भी आप देख लो। ठीक है, क्या तरीका है दूसरा वो भी देख करके चलते हैं अपन। 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 25 3 × 9, 25 में से 9 गए 16, और 16 का अंडू निकलेगा तो आंसर आएगा, आपका 4 सेंटीमीटर। अब 4 का दुगना करना पड़ेगा, 4 + 4, क्योंकि जो जीवा होती है त्रिज्या की दुगनी होती है, तो 4 + 4 = 8 सेंटीमीटर। इस तरीके से भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। कह रहा है कि किसी वृत्त के अंतर्गत स्थित एक समपंचभुज की प्रत्येक भुजा उसके केंद्र पर जितना कोण अंतरित करेगी उसकी माप होगी। अपन ने देखो प्रश्न ध्यान से पढ़ लिया। प्रश्न में कहा गया था कि एक वृत्त के अंतर्गत समपंचभुज, अब समपंचभुज आपको बना करके दिखा दे रहे हैं, कुल मिला के 5 भुजाएं होनी चाहिए। अब बन जाए तो ठीक। देखिए प्रश्न आपने ध्यान से पढ़ा। प्रश्न कह रहा था कि किसी वृत्त के अंतर्गत स्थित एक समपंचभुज की प्रत्येक भुजा उसके केंद्र पर जितना कोण अंतरित करेगी उसकी माप होगी। तो सिंपल सी बात है बच्चों, चाहे समपंचभुज हो, चाहे संपूर्ण एंगल हो, 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। 5 भुजाएं हैं तो 5 का भाग देना है, 5 × 7 = 35 और 5 × 2 = 10, 72 डिग्री। अगर 6 भुजाएं पूछते तो 6 का भाग देना है, 4 भुजाएं पूछते तो 4 का भाग देना है। समझ रहे बात? तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर आपको निकालना है। कभी वो षष्ठभुज लिख देंगे, तो जितनी संख्या दी हो, षष्ठभुज 6 बोलते हैं, पंचभुज 5 बोलते हैं, और 360 में ही भाग देना है और आंसर आपके सामने आ जाएगा। देखिए आपका प्रश्न है कि उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है आपका 2πr। त्रिज्या दी है 7 सेंटीमीटर, मान धर दीजिए त्रिज्या का, और सभी देखिए पाई में आंसर दिए हैं यहाँ पर, तो पाई का पाई ही रखेंगे अपन। आर का मान कितना है 7 सेंटीमीटर, 7 × 2 = 14 है पाई। किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। प्रिय छात्रों, प्रश्न देख करके आपको लग रहा होगा कि सर ये प्रश्न तो बहुत कठिन है। कठिन नहीं है, बहुत सरल है। यहाँ पहली बात तो यहाँ पर 65 नहीं है, यहाँ पर 66 है। 66 - 56, 66 में से 56 गए तो कितने बचते हैं आपके? 10 बचते। कितने बचते हैं? 10। 10 का क्या है? स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया। 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर के जैसे एक तैसे रख दिए अपन ने। 10 दशारम कितना होता है? 100। 10 दशारम 100 और 3 त्रिके 9। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन कहीं लिखा ही नहीं है, ऐसा ऑप्शन कहीं यहाँ पर लिखा ही नहीं है। तो इसका आंसर आएगा इनमें 9 का भाग देंगे, 9 एकम 9 का भाग देंगे अपन, 9 एकम 9 और 9 एकम 9 इस तरीके से आ रहा है। तो अगर 100/9 लिखा होता तो ये आंसर अपना करेक्ट हो जाता। तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, आपका विकल्प सही है डी।
मतलब कुछ कुछ तो मिलता, अब कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो अपना इसमें आंसर रहेगा इनमें से कोई नहीं। प्रिय छात्रों, प्रश्न देख कर के आपको घबराना नहीं है। आप हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, प्रश्न ध्यान से पढ़ना। यदि यदि अंडर रूट 256 इंटू 4² बराबर x है, तब x का मान क्या होगा। आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चले जाए, आंसर आपके सामने होगा। तो अंडर रूट 256 ये किसका होता है, अंडर रूट 256 का वर्गमूल कितना है, तो सिंपल सी बात, अंडर रूट 256 का है 16 वर्गमूल। 4 का वर्ग करेंगे अपन तो 4 चौकों 16 है बराबर x आएगा। 16 गुणा करते हैं तो आएगा आपका 256 बराबर x। तो x का मान कितना है आपका 256 है। किस ऑप्शन में दिया है, ए ऑप्शन में दिया है। तो देखिए इस तरीके से आपको इस प्रश्न का आंसर निकालना था सिंपल तरीके से। आप प्रश्न को ध्यान से समझिए। यदि प्रश्न आपने पढ़ लिया और पूछा है तब x का मान बताओ, तो यहाँ समझिए आपसे सिर्फ इतना पूछा है अंडर रूट x का मान। तो इस 16 को क्या करना है, आपको यहाँ ले जाना है 15 गुणित 16। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो माने 15 दूनी 30। अंडर रूट x बराबर आ गया आपका, ये 15 का 2 में गुणा करेंगे, 15 दूनी 30। अब यहाँ पर बात समझो, यदि हम अंडर रूट हटाते हैं, ठीक है, तो दाहिनी तरफ वर्ग लग जाता है। क्या हो जाता है, दाहिनी संख्या पर क्या लग जाता है, वर्ग लग जाता है। तो x बराबर 3 त्रिके 9 और 1 शून्य के हो गए आपके 2 शून्य। तो आंसर आ गया आपका x बराबर 900। किस विकल्प में है, बी विकल्प में। तो इस तरीके से आपको हल करना था। यहाँ आपको सिर्फ इतना समझना है कि यदि बाएं तरफ अंडर रूट हटाते हैं तो इधर वर्ग लग जाता है, यहाँ अंडर रूट हटाते हैं तो वर्ग लग जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस प्रश्न का आंसर निकालना था। इसको और समझिए आप। मैं यह प्रश्न जो है सबसे कठिन मिला अपन को, ठीक है, क्योंकि इसलिए कठिन मिला, समझो बात कि यहाँ देखिए 3.1 का घन होगा। अब 1 का गुणा हम 3 बार करते हैं, 1 गुणित 1 गुणित 1, तो आंसर आएगा 1। अब सभी के लास्ट में 1 है, कन्फ्यूज़न हो गया। तो अब समझो बात, तो इसको किस प्रकार से आप हल करेंगे, तो 3.1 गुणित 3.1 गुणित 3.1 का गुणा करके देख लीजिए, आंसर आपके सामने आ जाएगा। सो आप करते रहना, 3.1 गुणित 3.1 गुणित 3.1। पहले 3.1 का इसमें कर लीजिए, उत्तर आए उसका गुणा फिर 3.1 में कर दीजिए, आंसर आपके सामने आएगा। आंसर है आपका 29.791। यह आंसर आपका आ जाएगा। आप इसका गुणा करके देख लीजिए। देखिए आपको घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना। तो यहाँ देखिए प्रश्न तो बहुत सरल था, लेकिन क्या प्रश्न कठिन इसलिए हो गया कि यहाँ पर इन्होंने देखिए माइनस लगा दिया। अगर माइनस नहीं होता तो 1 सेकंड के आंसर निकाल देते, 3 से 3 काट देते और उन्होंने 81 कर देते, लेकिन माइनस के चक्कर में थोड़ी सी गड़बड़ है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, गड़बड़ को हम सॉल्व कर देते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो 9 पे घात 3 हैं, -2/3, ठीक है। तो 9 और 3 गुणित -2/3, 3 दूनी 6 आ गए बटे 3, 3 दूनी 6 है, माइनस के 2 घात के रूप में आ रहे हैं, तो 9 नेमा 81, 9 नेमा 81, तो -81 आंसर आपका यहाँ पे आएगा। बस माइनस ध्यान रखना था अपन को, और कुछ नहीं। वैसे अपन निकाल भी सकते हैं, 3 से 3 कट गए, यह माइनस का चिन्ह है, तो 9 नेमा 81, 2 बार गुणा करना है 9 का 9 में। तो इस तरीके से भी इसका आंसर आप निकाल सकते थे। प्रश्न है, यदि 2 पे घात 2x + 2 हैं बराबर हैं 2 पे घात 3x - 1 है, तब आपको x का मान ज्ञात करना है। तो जो घातांक हैं, जो आपको घातांकों हैं, इसकी तुलना करनी है। आपको कुछ भी नहीं करना है, प्रश्न बहुत सरल है। तो घातांकों की तुलना करने पर 2x + 2, इसको हमने जैसा का तैसा लिख दिया, यहाँ से उतार करके यहाँ जैसे का तैसा लिख दिया। अब जो 3x है आपकी, इधर ये आई, वो 2x इधर गई, तो
3x माइनस 2x। अब जो 2 हैं आपके इधर आए और प्लस 1 हो गए, जो आपका 1 है, तो 2 1 3। देखिए इस प्रश्न का आंसर आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, सिंपल तरीके से, कुछ नहीं करना है, बस घातांकों की तुलना करना है और कुछ नहीं। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो आपका कितना आएगा, 3 आंसर आएगा। परीक्षा में आपसे चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र भी पूछा गया है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र आपका है सी ऑप्शन वाला। इसको आप याद कर लीजिए, एक परीक्षा में पूछा जाता है, इस पर सवाल भी आते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र आपको आना चाहिए बट्टा, बट्टा माने छूट या कहें डिस्काउंट। तो डिस्काउंट किसी वस्तु के विक्रय हेतु निर्धारित मूल्य पर दी जाती है। जो वस्तुओं पर अंकित मूल्य रहता है, जो वस्तुओं पर अंकित मूल्य रहता है वो वही आप उस पर ही डिस्काउंट दिया जाता है। आप शर्ट लेने गए, शर्ट पर छपे हुए हैं रुपए, 525 रुपये छपे हुए हैं, ठीक है, तो उस पर डिस्काउंट दिया जाएगा। तो छूट दी जाती है, डिस्काउंट दी जाती है आपको, वो अंकित मूल्य पर दी जाती है। ग्राहक द्वारा चुनी गई निश्चित अवधि तक प्रतिमाह अपनी इच्छा के अनुसार एक निश्चित राशि जमा करने के लिए कौन सा खाता खोला जाता है। तो ये खोला जाता है आपका आवृत्ति संचयी खाता, जमा खाता जिसे अपन बोलते हैं। देखिए इस तरीके का प्रश्न आपका आता रहता है, आप इसको याद करना। a माइनस बी का होल क्यूब कितना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना है, ये हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका बी, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अच्छे से याद कर लो, a माइनस बी होल स्क्वायर वाला याद कर लो और a माइनस बी होल क्यूब वाला याद कर लो। ये दोनों ही परीक्षा में आते हैं, इनसे सवाल भी बनता है। यहाँ पर देखिए जो प्रश्न है आपको कठिन लग सकता है, दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो समझो पहले बात कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 के गुणनखंड हैं। तो यहाँ जो माइनस है, तो यहाँ देखिए x प्लस 3 x प्लस 4 x माइनस 3 x प्लस 4 x प्लस 3 x माइनस 4, तो माने शुरुआत में तो 3 आएगा और बाद में 4 आएगा। लेकिन जो शुरू का ऋण है वो आपको ध्यान रखना, ऋण किस किस में है, डी में है और बी में। तो एक संख्या ऋण में आएगी, एक धन में आएगी। यहाँ देखिए दोनों ऋण है, तो ये गलत हो गया। या देखिए यह संख्या ऋण में है, यह संख्या धन में है। तो x माइनस 3 और x प्लस 4, बी ऑप्शन एकदम आपका करेक्ट आंसर है। देखिए अभी हमने आपको बताया था कि यदि यहाँ पर ऋण है तो एक संख्या ऋण में आएगी, एक धन में आएगी। अब देखिए यहाँ भी धन है, यहाँ भी धन है, तो दोनों संख्याएं जो हैं हमेशा धन में आएंगी। अब देखिए 6 कैसे आ सकता है, 6 इस तरीके से आ सकता है, 2 का गुणा हम 3 में करेंगे तो 6 आ जाएगा और 2 में हम प्लस 3 करेंगे तो 5 आएगा। माने संख्याएं जो हैं आपकी कौन सी हैं, आपकी संख्याएं 2 और 3 ही हैं। तो पहली इन्होंने बता दी है कि x प्लस 2, तो हमने बता दी है। दूसरी कौन सी है, मैंने 2 वाली इन्होंने बता दी है, तो दूसरी है आपकी x प्लस 3, x प्लस 3। तो x प्लस 3 आपका आंसर है सी।